जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, एक कथावाचिका। आप सबको पता है कि मैं नित्य आपको कार्तिक महीने के सुंदर कथा को आपको श्रवण करा रही हूँ। और आपसे एक निवेदन भी करती हूँ कि अगर आप सुनते तो हैं ही, साथ ही अपने भाई बंधु, अपने प्रेमियों को भी आप साथ साथ ही इस कथा को श्रवण कराएं, ताकि इसका फल भी आपको मिले। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस कथा को सुनकर पुण्य के भागी बनेंगे। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन उसको पहले मिल जाए और आप हमारा वीडियो को पहले देख सकें। तो चलिए, आज मैं 16वां और 17वां अध्याय को एक साथ आपके समक्ष लाई हूँ। तो सबसे पहले राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा को सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतला दीजिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने के बाद वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर अपने आप को धन्य माना, तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार होने लगे। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सभी देवता ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी से जब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह सुवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है, सभी देवताओं को। अब वो सागर पुत्र अपरो युद्ध करने को आ रहा है आपसे, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए, इसी उम्मीद के साथ आए हैं। देवताओं से यह सब सुनकर भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा शिवजी से कि उसे आपकी अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है, वह देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर रह रहा हूँ। हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य के घर में को मैं अवश्य मारूंगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे द्वारा ही मारा जान जाने के स्थान को जाइए। जब शंकर ने कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी वक्त समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए
उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उनके साथ युद्ध की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षाने शुरू कर दिए। भेरी मृदंग शंख और तीरों द्वारा तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया है। उनके पास जाकर कहे, सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिनके दोनों जांघों में ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस प्रकार अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। यहाँ तक मेरे